Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are fine. So that's the second part of our last lecture as we were studying about ethical considerations. So today we will discuss about the APA's code of ethics. The American Psychological Association, APA, publishes the first ethical principle of psychologists and code of conduct, which outlines inspirational principles as well as enforceable standards that psychologists should use when making decisions. The APA first published their ethic code in 1953 and has been continuously evolving and code ever since. Okay, so American Psychological Association ने क्या किया है कि पब्लिश किए हैं कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स और कुछ एथिकल रूल्स, नॉर्म्स और राइट्स का ख्याल रखते हुए जिनके साथ आप काम कर रहे हैं या जो भी आपके पेशेंट वगैरह होंगे उनके राइट्स और उनकी वेलफेयर के लिए कुछ उन्होंने रूल्स बताए हैं जिन पर अमल करना एक साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने काम को प्रोफेशनली सर अंजाम दे सके और एज लाइक उसकी डिसीजन मेकिंग में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. सो द फर्स्ट publishes their ethic code in 1953. ये MCQs के हवाले से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है. क्या है कि 1953 में APA ने अपना जो फर्स्ट कोड था वो पब्लिश किया. ओके, सो तब से लेकर अब तक जो है वो डिफरेंट तरमीम होती रही हैं और लाइक एडिशन और कुछ कमी पेशी वो करते रहे हैं. ठीक हो गया. So, 5 ethical principles. Not all ethical issues are clear cut. कह रहे हैं कि सारे के सारे ethical issues जो हैं वो clear cut नहीं है, but the APA strive to offer psychologists guiding principles to help them make sound ethical choice within their profession. क्या है कि साइकोलॉजिस्ट के लिए ख़ास तौर पे कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनकी प्रोफेशनल लाइफ को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए जो है उन असूलों पर अमल करना साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो प्रिंसिपल ए, beneficence and non-maleficence. The first principle of APA Ethics Code states that psychologists should strive to protect the rights and welfare of those with whom they work professionally. Okay, so क्या कह रहे हैं कि जो सबसे पहला असूल है वो ये है कि आप जिनके साथ भी प्रोफेशनली इंगेज हैं आप उनके साथ क्या करेंगे, आपका जो रवैया है उनकी प्रोटेक्शन, एक तो आपने उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना है और दूसरा उनके राइट्स का और तीसरा आपने उनकी वेलफेयर के लिए काम करना है. सो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक साइकोलॉजिस्ट को अपने प्रोफेशन में इनको शामिल करने की. Okay, this includes the clients they see in clinic practice, animals they are involved in research and experiments, and anyone else with whom they engage in professional interaction. और क्लिनिक में आप जिनके साथ प्रैक्टिस में हैं लाइक वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, आप जिनके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप अपनी मेडिसिन, आप अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या आपका मेडिसिन से ताल्लुक़ है, आप मेडिसिन बना रहे हैं और आप एनिमल्स पे जो है उनको ट्राई करते हैं, तब भी आपने उनकी राइट्स का ऐसा नहीं करना कि आप उनको बहुत ज़्यादा डोज दे रहे हैं, अगर मैं ज़्यादा मेडिसिन देता हूँ तो फिर क्या होगा रिज़ल्ट. सो आपने तब भी एनिमल्स को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की तरह ही ट्रीट करना है कि एक वो जान है, उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी भी किस्म का बिहेवियर आप कर रहे हैं. सो वहाँ पे भी आपने लिमिट्स का ख्याल रखना है, उनके राइट्स और उनकी प्रोटेक्शन का, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखना है, चाहे कोई एनिमल भी है तब भी. ओके, सो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, आपके रिसर्चर आपके साथ हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले आपके कोलीग्स हो सकते हैं. सो उनकी भी वेलफेयर, उनके भी राइट्स का आपने ख्याल रखना है, उनकी प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना है. and anyone else with whom they engage in professional interaction. और बाकी कौन है कि जिनके भी साथ आप प्रोफेशनली इंटरेक्ट करते हैं, वो आपके साथ काम करने वाले आपके जूनियर वर्कर्स भी हो सकते हैं और
और भी डिफरेंट किस्म के जो भी कोई हों, आपने सबके साथ जो है आपका एक ही रवैया होना चाहिए। वो 3 जो बातें आपको पहले पॉइंट में बताई गई कि उनकी प्रोटेक्शन, राइट और वेलफेयर का आपने ख्याल रखना है। This principle encourages psychologists to strive to eliminate biases। और क्या है कि आपने अपनी बायसनेस को जो है जिस कदर हो सके आपने कम करके रखना है। affiliations and prejudice that might influence their work। और आप अगर अपनी बायसनेस और affiliations लाइक आप दोस्ताना ताल्लुक़ बना लेते हैं अपने पेशेंट के साथ, आपने अपने पेशेंट को एज अ पेशेंट ही ट्रीट करना है। जो जो आपका काम है वो करना है एक प्रोफेशनल वे में। ये नहीं कि आप अपनी दोस्तियाँ बना रहे हैं, रिश्तेदारियाँ बना रहे हैं और मतलब इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और ना ही आपका तासुब ज़दगी वाला होना चाहिए कि आपके अंदर जो बायसनेस है आप दूसरों को हार्म कर रहे हैं या उनके ऊपर गलत थेरेपी कर रहे हैं क्योंकि बस इसलिए कि ये बंदा जो है आपकी रेस का नहीं है या आपकी कास्ट का नहीं है, या कोई भी आपके रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो इस तरह की किसी भी किस्म की बायसनेस आपके अंदर जो भी हो, चाहे हो या ना हो, मगर बाहर आपके जो पेशेंट्स हैं उनको हार्म नहीं करनी चाहिए। आपके साथ जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको हार्म नहीं करनी चाहिए। स्टेटस डिफरेंस बहुत बड़ा मसला बन जाता है। सो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है आपको एज अ इंडिपेंडेंटली आपको काम करना पड़ेगा, वरना ये आपके ये इन्फ्लुएंस अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो वो हार्म कर सकता है किसको, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। This includes acting independently in research and not allowing affiliations or sponsorships to influence the result। और क्या है कि आपने इंडिपेंडेंटली काम करना है, ऐसी बायसनेस और इन सब चीज़ों से हट के एक ऊपर आके सोसाइटी के हेलीकॉप्टर व्यू लेते हुए उसके मसले का आपके सामने कोई पेशेंट बैठा हुआ है तो आपने उसको एक जनरल जो भी आपने पीछे से जाना है, जो भी आप थेरेपी करना चाहते हैं उसको एज अ ह्यूमन ट्रीट करना है सबसे पहले। ओके और आपके इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो एज़ इट इज़ आए। जो भी आपने उसके ऊपर पहले से प्रैक्टिसेस, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट रहा, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, सो आपके इल्म की बना पर उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आना चाहिए पूरी तरह से, ताकि ऐसी कोई बायसनेस और इस तरह की अनप्योर चीज़ें अंदर ऐड ना हों। सो सेकंड जो पॉइंट है वो है fidelity and responsibility। The EPA also suggests that psychologists have moral responsibility to help ensure that other working in their profession also uphold high ethical standards। This principle suggests that psychologists should participate in activities that enhance the ethical compliance and conduct of their colleagues, serving as a mentor, taking part in peer review, and pointing out ethical concern or misconduct are example of how these principles might be put into action। ओके सो इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि साइकोलॉजिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप लोग जब काम कर रहे हो, अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो जो एपीए ने आपको बताए हैं, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड मैनर्स में आप ख़ुद तो अप्लाई कर रहे हो सोसाइटी में अपने रूल्स को, मगर आपने दूसरा जो आपकी सेकंड ज़िम्मेदारी है वो ये है कि आपने आसपास जो कोलीग्स आपके काम कर रहे हैं आपने उन पे भी ये नज़र रखनी है क्या वो भी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और क्या वो एथिक्स का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे। और अगर नहीं रख रहे तो फिर आप उनके जो है ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट कर सकते हो और आप उनको इनकरेज कर सकते हो, आप उनको गाइड कर सकते हो कि या उनको रिमाइंडर दे सकते हो। सो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें कि आपके आस-पास जो हैं काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट, उन पर भी आपने ये नज़र रखनी है कि कहीं वो तो एथिक्स नहीं भूल गए हैं या वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिकॉज़ ये साइकोलॉजिस्ट के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, इसलिए वो एक दूसरे को रिमाइंडर भी करवाते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। ओके सो थर्ड पॉइंट है हमारा integrity। In research and practice, psychologists should never attempt to deceive or misrepresent। Psychologists should also strive for transparency and honesty in their
practice. सो क्या है कि एक तो अपनी फील्ड का मिस यूज़ नहीं करना, मिस रिप्रेजेंट नहीं करना एज अ साइकोलॉजिस्ट, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी से काम लेना है और ऑनेस्टी से काम लेना है, दयानतदारी, और आपका अंदर और बाहर एक जैसा होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए लोगों के लिए, अच्छी नीयत के साथ आपने काम करना है सिंपली. One deception is used in research which may involve the use of confederates or not fully revealing the true nature of the research. सो अगर डिसेप्शन की ज़रूरत पड़े, यानी आपको कभी थोड़ा बहुत थोड़ा सा किसी चालाकी से काम लेना पड़े, होशियारी से काम लेना पड़े अपनी रिसर्च में, तो वो अपने जो रिसर्चर्स के साथ इसका आप तब भी आपकी नीयत जो है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ. ये हो सकती है कि अपन आसानी के लिए आप कह सकते हैं कि अपने साथ वाले जो काम करने वाले हैं उनके साथ आपने इस तरह का नहीं करना कि आप उनको कोई धोखा दे रहे हैं. ठीक है, रिसर्च में तो ख़ास तौर पे धोखा देना नहीं है. हाँ, अगर आपका पेशेंट के साथ इस तरह से कोई ताल्लुक़ है या आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप थोड़ी बहुत चालाकी लगा सकते हैं अपनी. ठीक है. Psychologists must make effort to mitigate the effect, और अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप जो उसका अफेक्ट होगा उसको कम से कम ऐसा रखना है कि वो डिस्ट्रेस ना हो, दूसरों के लिए मसले का बायस ना बने और ना ही आपके लिए मसले का बायस बने. दिस टाइप ऑफ रिसर्च deception must be justified and possible gain must outweigh potential drawback. The use of deception should be minimal, not result in distress, and be disclosed at the earliest possible opportunities. और क्या है कि अगर आप अपनी रिसर्च में ऐसा कुछ करते भी हैं तो आपके पास कोई माकूल वजह होनी चाहिए जो उसको जस्टिफाई कर सके कि आपने अपनी रिसर्च में अपने कोलीग्स के साथ अगर आपने कोई रिसर्च कर रहे थे तो आपके पास कोई रीज़न होनी चाहिए कि मैंने इसलिए ये जो मैंने काम किया मैंने इसलिए किया. ठीक है, और ताकि वो किसी के लिए भी किसी को बुरा भी ना लगे बाद में, और वो यही कहें कि आपने समझदारी से काम लिया, ठीक किया, और ना तो वो किसी को बुरा लगना चाहिए और ना ही वो इतना ज़्यादा रिसेप्शन होना चाहिए कि वो आपसे इतबार ही उठ जाए आपके साथ काम करने वाले कोलीग्स का. सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपने इंटेग्रिटी का इस तरह से ख्याल रखना है कि एक आप ऑनेस्ट हों. ठीक है, अपने साथ काम करने वालों के लिए, अपने साथ जो कोलीग्स और जो भी आपके अंडर काम करने वाले हैं उन सब के साथ आपका जो ताल्लुक़ होना चाहिए वो इंटेग्रिटी का होना चाहिए और भलाई का और नेक नियति का काम होना चाहिए. सो फोर्थ पॉइंट है जस्टिस. In its broadest sense, justice relates to our responsibility to be fair and impartial. अच्छा, क्या है कि एक ब्रॉडेस्ट सेंस में जस्टिस हम उसे ही कहेंगे कि जो कि आप दूसरों की भलाई के लिए और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप अपना काम करें जो आपका काम है. आपने ये नहीं करना कि किसी जस्टिस होना चाहिए, सिंपली नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि आपने इंसाफ करना है. ये नहीं कि आपका कोई जानने वाला है तो आप उसके साथ और बिहेव कर रहे हैं. अपने कोलीग्स में ख़ास तौर पे ये हो सकता है, पेशेंट्स में भी इस तरह से आ सकता है मसला. सो आपने जस्टिस से काम लेना है. ठीक है, this principle states that people have a right to access and benefit from advances that have been made in the field of psychology. It is important for psychologists to treat people equally. So यही है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है एक तो उनके बेनिफिट के लिए होना चाहिए, उनके लिए आपने जो कुछ भी अपनी फील्ड से सीखा है उनके लिए पूरी तरह से आपकी एफर्ट यही होनी चाहिए कि मैं उनकी भलाई के लिए काम करूँगी या करूँगा. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर साइकोलॉजिस्ट टू ट्रीट पीपल इक्वली, कि आपकी साइकोलॉजिस्ट के लिए इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि ये तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबके साथ इंसाफ का मामला करें और लोगों को इक्वली ट्रीट करें. किसी भी किस्म की बायसनेस और अफिलिएशन से हटते हुए, इन चीज़ों से मुबर्रा होते हुए अपने मामलात को देखना है, अपने पेशेंट्स को, कोलीग्स को, अपने साथ काम करने वाले और जो भी आपके नीचे वर्कर्स हैं सबके साथ. ओके. And last one is respect for people rights and dignity. Psychologists should respect the right
respect the right to dignity, privacy, and confidentiality of those they work with professionally. They should also strive to minimize their own biases, as well as be aware of issues related to diversity and the concern of particular population. For example, people may have specific concern related to their age, socio-economic status, race, gender, religion, ethnicity, or disability. ओके सो इसमें क्या बात हो रही है कि साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि लोगों की एक तो सबसे पहली बात ये है कि सेल्फ़ इस्टीम का ख़्याल रखें, और उसकी ही आगे से सारी बातें ब्रांचेज़ आएंगी कि सेल्फ़ इस्टीम में क्या चीज़ें आती हैं लोगों की। एक तो डिग्निटी का ख़्याल रखा जाए, उनकी सेल्फ़ इस्टीम का ख़्याल रखा जाए, और उनकी प्राइवेसी का ख़्याल रखा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे आप उनकी काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं या आप ट्रीटमेंट जिस भी तरह से कर रहे हैं, वहाँ पे एक तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ आना चाहिए। वो बिल्कुल प्राइवेसी फ़ील करें आपके वहाँ जो भी आपका क्लिनिक हो या जो स्टूडियो वगैरह, वहाँ पे वो एक तो प्राइवेसी फ़ील करें आपके साथ, दिल खोल के जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो बिना किसी हिचकिचाहट के आपके साथ डिस्कस कर सकें आसानी से। और आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख़्याल रखना है, लाइक उनकी जो प्राइवेट बातें हैं, उनके जो सीक्रेट्स हैं, आपने वो अपने तक ही महदूद रखने हैं। इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आपने डिस्कस करने हैं वो मसले मसाइल अपने दूसरे कोलीग्स के साथ या रिसर्चर्स के साथ, तो तब भी आप अपने पेशेंट का नाम जो है, जिस हद तक हो सके आपने कोशिश करनी है कि आप अपने पेशेंट का नाम कम से कम वहाँ पे डिस्कस ना करें। पॉइंट आउट करके स्पेसिफिक पर्सन को आपने पॉइंट आउट करके इस तरह से नहीं करना। ओके सो जिनके भी साथ आप प्रोफेशनली इंगेज होते हैं वो आपके पेशेंट्स भी हो सकते हैं, बाकी जो लोग। और क्या है कि आपने मिनिमाइज़ करना है अपनी बायसनेस को, और जो है कि आपने सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, कल्चर्स में हमारे जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, हमारी आइडियोलॉजी में सबसे पहले तो डाइवर्सिटी होती है, फिर हमारे जो कल्चर में आती है। सो हमें पता होना चाहिए कि कल्चर और सोसाइटी में आजकल क्या चल रहा है। आपको सोसाइटी के लिहाज से भी अवेयर होना चाहिए, और जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मुल्क में माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं, आपका उनके साथ भी जो रवैया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का ख़्याल रखना है, और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशावर से या कोई और किस्म की उन्होंने ड्रेसिंग की होती है, डिफरेंट किस्म की उनकी ड्रेसिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, बलोची, सिंधी, पठान, इस तरह से उनकी ड्रेसिंग और होती है। और आप तो किसी को उनकी ड्रेसिंग से या किसी भी तरह से जो है आपने उनको और ऐसा मतलब उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं फ़ील होने देना, उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट का ख़ास ख्याल रखना है। और उनकी एज का जो ज़ाहिर सी बात है आपके पास छोटी एज के भी आएंगे, बड़ी एज के लोग भी आएंगे, तो उनकी एज के लिहाज से हो गया, सोशियो इकनॉमिक्स हो गया, लाइक आपकी सोसाइटी में डिफरेंट स्टेटस पाए जाते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है। सो ये सारी चीज़ें भी जो हैं आपने उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और रेस, जेंडर हो गया, डिफरेंट जेंडर का कोई होता है, लाइक आप मेल हैं और आगे से कोई फ़ीमेल होता है, तो इस तरह से भी कोई गड़बड़ क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत स्मूथली अपना काम जो है जिस तरह से करना चाहिए, आपको वैसे ही करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि एथनिसिटी हो गई, और हम कहेंगे कि लास्ट पे डिसेबिलिटी। तो क्या है कि एथनिसिटी वही कौमियत आ जाती है कि कौमियत के अंदर कोई और कौम का है, तो तब भी आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डिसेबिलिटी होगी, कोई इंसान जो है वो डिसेबल्ड है और उसके अंदर कोई फ़िज़िकली उसमें कोई कमी है अल्लाह ताला की तरफ से, तो आपने उसको फ़ील नहीं होने देना है। आपने उसके साथ ऐसा भी नहीं होना चाहिए रवैया कि वो अपने आप को मजबूर समझे या इस तरह करके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने उसको एज़ अ ह्यूमन दूसरे लोगों की तरह ही ट्रीट करना है, ताकि वो अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन ही फ़ील करे बाकी लोगों की तरह। वो ये ना फ़ील करे कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी है या मेरे साथ मुझे कोई स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। किसी के साथ भी आपका ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए, बल्कि हर किसी के साथ आपका रवैया जो है वो स्मूथ होना चाहिए। सो आज हमने जो पढ़े 5 पॉइंट्स थे वो हम दोबारा से थोड़ा सा उनको
لے لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، بینیفیشنس اینڈ نان بیلیفیشنس. آپ نے لوگوں کی جو ہے پروٹیکشن رائٹس اور ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، اور جو بھی لوگ آپ کے ساتھ آپ نے افیلیشن نہیں آنے دینی ہے اور بائسنس سے کام نہیں لینا. یہ ساری چیزیں آگے پھر ہم نے پڑھا فیڈیلٹی اینڈ رسپانسبلٹی ہم نے پڑھا. اس میں کیا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا آتی ہے کہ آپ کی فیڈیلٹی یعنی فیلڈ میں جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے باقی لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کا ایک چیک ہونا چاہیے کہ آپ ان کو چیک کریں اور دیکھتے رہیں، ان پہ نظر ہونی چاہیے کہ آپ وہ بھی رولز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں. انٹیگریٹی آ گئی، اور اس میں انٹیگریٹی میں بھی وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور اچھی نیت سے کام کرنا ہے، آنیسٹی سے کام کرنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جسٹس، آپ کے اندر ایکوالٹی ہونی چاہیے، ہر انسان کو آپ نے ایکولی ٹریٹ کرنا ہے. وہی باتیں ہم نے اندر بھی پڑھی، رسپیکٹ اینڈ رائٹس آف ڈگنیٹی. اس میں کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے. کوئی کسی کو ان کی ریس، جینڈر، ریلیجن، ایتھنیسٹی اور ڈسیبلٹی کی وجہ سے جج کرنا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اسموتھلی اپنا کام کرنا ہے ایز اے پروفیشنلی. اوکے، سو یہ تھا آج کے لیے ہمارے 5 جو رولز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور باقیوں کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ ایسے رولز ہیں جو سب کو پتہ ہونا چاہیے سوسائٹی میں، سو ان کو باقیوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.